क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका था समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर अगर 12 आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन भी 13 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यही है और इसको सिर्फ कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन देखिए आपको क्या बताया है कि दो दो के पेयर में कर लीजिएगा, इसको इसको जब भी चार्ट हो रहेगा ना तो दो दो के पेयर में कर लीजिएगा। और ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 8 और 4 के एचसीएफ आपको पता होना चाहिए। 8 और 4 का एचसीएफ होता है सर 4, क्योंकि 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। जो एक टेबल से दोनों डिजिट कट जाए उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो लिख देंगे इस जगह पे 4 जब हम कॉमन ले रहे हैं सर तो क्या बच जाएगा, इस जगह पे 2 बच जाएगा और माइनस ए बच जाएगा। क्यों सर, क्योंकि जब हम इसको मल्टीपल सेम ब्रैकेट खोलेंगे, जब मल्टीपल करेंगे ना तो देखिए ये मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में जब कॉमन लीजिएगा तो 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो गया, 8 हो गया सर। 4 टू ए करेंगे, 4 इंटू ए करेंगे तो 4a मिल जाएगा। इतना आपको करना होगा, इतना समझना होगा। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला ब्रैकेट। अब देखिएगा इस जगह पे कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन क्या लीजिएगा, ए क्यू कॉमन लीजिएगा। क्यों ए क्यू कॉमन लेंगे सर, कहे कि ए पूरी तरीका से बाहर निकल गया ए क्यू और इस जगह पे सिर्फ ए बच जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि माइनस क्या बच जाएगा, माइनस ए बच जाएगा। क्योंकि सर इस जगह पे प्लस था तो माइनस कैसे हो गया, जैसे ही ब्रैकेट में किया ना तो ये प्लस माइनस हो गया, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन लीजिएगा तभी आपका राइट आंसर आएगा। फिर क्या करेंगे सर, अब देखिएगा ये दोनों आपको, आप समझिएगा जब ये दोनों ब्रैकेट आपको इक्वल समझ में आ जाए, दिख जाए ना तो समझ जाएगा कि हमारा आंसर राइट आने वाला है, गलत कभी नहीं आएगा। जब ये दोनों ब्रैकेट आपको अलग अलग दिखे तो आप समझ जाएगा कि आंसर हमारा सही नहीं है, क्योंकि जब भी कीजिएगा ना तो ये ब्रैकेट दो ब्रैकेट अगर इक्वल आएगा तभी कॉमन लिया जाएगा ना। तो देख लीजिएगा अगर इक्वल आ गया, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल नहीं आया तो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं बना रहे हैं, आप जैसे तैसे बना रहे हैं लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। जब भी ये दोनों मिल जाए ब्रैकेट इक्वल तो समझ जाएगा कि हमारा आंसर गलत नहीं होगा कभी। फिर क्या करेंगे, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में से क्या लेंगे, 2a माइनस ए कॉमन ले लीजिएगा और ये 4 रख लीजिएगा, 4 माइनस माइनस ए क्यू इस जगह बचा ना, ए क्यू ले लीजिएगा और यही हो चुका आपका राइट आंसर। इतना आसान से बनाना है और इसमें कुछ भी तामझाम नहीं करना है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा और जो वीक है 3 बार बनाना पड़ेगा। बस इतना कीजिए, आप एक बेहतर स्टूडेंट जरूर बनिएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और आपको भी इसी तरीके से पढ़ाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है ए क्यू माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, यानी पावर 3 रहे ना तो y क्यूब बोला जाता है, ठीक ना। x अगर x पे पावर 3 रहता तो x क्यूब हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब सर कॉमन कैसे ले सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है, जो दोनों में मिल जाए वही कॉमन लिया जाता है। तो सर यहाँ x स्क्वायर कर सकते हैं इसको, हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x तो बच जाएगा अंदर, क्योंकि अगर x स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो x क्यूब होता है ना, तो उसी तरीका से x क्यूब हो गया। माइनस है तो माइनस दे दिए, 2 बाहर नहीं निकला है तो 2 अंदर चला जाएगा और x स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया है ना तो ये ओनली y बच चुका है और यही ब्रैकेट में आ चुका है। बना लीजिएगा ये दोनों का पेयर अलग होगा, ये दोनों का पेयर अलग होगा, ठीक है ना। बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, प्लस दे दिया सर। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 है तो 3 कॉमन ले लीजिए। अब क्या है, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, यानी वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यानी दोनों में जो रहे ना ध्यान रखिएगा, अगर वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच चुका है इस जगह पे, ओनली एक्स बच चुका है कि एक्स कॉमन नहीं लिया है। इस जगह पे माइनस है तो 3 2 जा 6 हो जाता है तो 2 रख लेंगे, वाई स्क्वायर आया है तो वाई रह जाएगा अंदर। बस इतना कर लीजिएगा, अब कुछ नहीं करना है। अब ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट इक्वल हुआ, हाँ सर दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गया। समझ जाइएगा कि जब भी दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गया इसका मतलब हमारा आंसर राइट आने वाला है। क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को एक को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y इसको ले लिया कॉमन ये दोनों में से। अब क्या कर लेंगे, अब इसको x स्क्वायर और एक प्लस है इसको लेकर के ये दोनों को लिख लेना है जगह पे, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना आसानी से बन गया, यही आपको करना होगा। अगर ये कर पा रहे हैं तो एक बेहतर स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में।
साथ रहता है। जैसे कि देखिएगा ना, एक्स वाला को एक्स तरफ भेज दीजिएगा और वाई वाला को वाई तरफ, इसमें तो वाई है नहीं सर, तो पी है ना, तो पी क्यू वाला को पी क्यू तरफ भेज दीजिएगा, तो पी क्यू इससे ये मेल खा रहा है। अच्छा, ये मेल खा रहा है, इसका मतलब इसको इसके साथ कर देना है, तो लिख सकते हैं जगह पे पी एक्स प्लस पी क्यू, इतना लिख दीजिएगा। ये और ये एक साथ कर दिया। फिर क्या करेंगे सर, ओ है ना इधर, वह उसको 5x पहले लिख लीजिएगा। क्यों सर, ये कहाँ गया, इसको लास्ट में भेज दीजिएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए, अगर आपको मेल अगर सेम सेम डिजिट नहीं मिला पाइएगा तो आप आंसर आपका कभी नहीं आएगा। तो सेम सेम डिजिट को मिलाने का काम कीजिएगा, सेम सेम अल्फाबेट मिलाने का काम कीजिएगा। अगर सेम सेम अल्फाबेट और सेम सेम डिजिट को अगर पेयर बना दीजिएगा ना, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिएगा, इस जगह पेयर बना दिया, ये इधर उधर करके देगा, क्वेश्चन इधर उधर करके देगा, आपको पेयर खुद बनाना पड़ेगा। जब पेयर बना लिया ना, तो क्या करेंगे, पी और पी दोनों में कॉमन है तो पी कॉमन ले लिया, एक्स बच जाएगा अंदर, प्लस क्यू है तो क्यू रख लीजिए, और यही हो चुका आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में चलेंगे। देखिए, अब 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन ले लिया सर, तो एक्स बच जाएगा, और इस जगह पे 5 बाहर निकल गया और माइनस भी बाहर आ गया है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ओनली क्यू लिखा जाएगा। अब देखिए, ये दोनों सेम हो गया, आपको सेम करना पड़ेगा। जब तक सेम नहीं कीजिएगा आंसर नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे सर, अब दोनों में से एक को कॉमन लेंगे, एक्स प्लस क्यू कर दीजिएगा, और ये दोनों में से एक लिख लेना, और ये p माइनस 5 कर दीजिएगा, p माइनस 5, ये p यहां रख लेना, ये -5 है तो -5 दे दिया, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका समाप्त। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स दिया हुआ है, ऐसा कंडीशन दे तो क्या करें सर। कंडीशन देखे जब भी देगा ऐसा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिलेगा उसी को कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा। तो एक्स वाला को हम एक्स तरफ करने की कोशिश करेंगे, तो लिख सकते हैं जरा पे एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया सर, और कौन एक्स को इधर लाना है सर, आप कोशिश कीजिएगा ना, ये एक्स को इधर ले आइए, चाहे ये वाई को उधर लेके चले जाइए। तो हम कोशिश करते हैं कि एक्स वाई है ना, इसको इधर ले आते हैं, माइनस एक्स वाई। फिर क्या करेंगे, वो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स यहां लिख दीजिए, और ये वाई प्लस है लास्ट में भेज दीजिए। क्या किया ना, देखिए समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर को फर्स्ट में रख लिया, और वो एक्स वाई को इधर ले आया, और ये वाई को लास्ट में भेज दिया, वो एक्स को इस जगह पे ले आया। ऐसा करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा नहीं तो बनेगा नहीं, अगर सोचिएगा समझिएगा, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आप चलने की कोशिश कीजिएगा, और जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस पर चलना अगर अमल कर लिए तो बढ़िया तरीका से आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कि अब एक्स है सर, कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स अंदर भी चला जाएगा, और एक्स बाहर आ चुका ना, तो माइनस ओनली बाई बच जाएगा। इतना फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड स्टेप में अगर कुछ नहीं कॉमन आ रहा है सर, तो क्या करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 कॉमन ले लिया सर। अब एक से, अब देखिएगा जैसे ही ब्रैकेट किया ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा, इस जगह पे माइनस दे लीजिएगा, और ये आपका स्टेप पूरी तरीका से क्लियर। देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल हो रहा है ना, हाँ सर हो रहा है। जब दोनों ब्रैकेट इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है आपका कंडीशन पूरी तरीका से फुलफिल कर रहा है। अब क्या करेंगे, इस जगह पे लिख देना है, इस जगह पे ये दोनों में से एक को लिख लेना है, एक्स माइनस वाई, ये दोनों को एक जगह लिख लेना है, और ये इसको साफ कर लेना है, एक्स माइनस 1, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका समाप्त। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।